पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नाकाम। पहले ही सेशन में 3 विकेटें गंवा दी। पहली इनिंग्स में इमामुल हक 24, अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन्स बनाकर चलते बने। माइकल ब्रस्टफील्ड की 2, एजाज पटेल की 1 विकेट। पाकिस्तान टीम में सरफराज अहमद, इमामुल हक और मीर हमजा की वापसी हुई। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। सकरदू में पारा -12, हुंजा में -7 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध की अलगार। मोटरवे M2 पर लाहौर से लिल्लाह इंटरचेंज तक ट्रैफिक मुअत्तल। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर शेरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह तक रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। ट्रेन्स और प्रवासें ताखीर का शिकार। आज कोयटा, गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई। शदीद सर्दी की लहर, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वालों में वबाई अमराज फैलने लगे। तिब्बी सहूलियात का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। कई जिंदगियां दाव पर लग गईं। थैलेसीमिया के शिकार अफराद भी मुश्किल में। दादू में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए कोई इलाजगाह नहीं। मासूम जवाद समेत मुहलिक मर्ज के शिकार अफराद इलाज के लिए नवाबशाह जाने पर मजबूर। दो वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर में फी किलो आटे की कीमत 135 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में 2 हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो फाइन आटे के दाम 2580 रुपए हो गए। उधर बलूचिस्तान में भी आटे की किल्लत। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। 2400 रुपए में फरोख्त। फ्लोर मिल्स की सरकारी गंदम की फराहमी न होने की शिकायत। हाय रे महंगाई, मुल्क भर में हर शख्स की दुहाई। मुर्गी की गोश्त की कीमत 500 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। लहसुन 390, प्याज 300 और अदरक 295 रुपए फी किलो में बिकने लगे। सेब के फी किलो दाम 250 रुपए हो गए। कीनू 210 और केला फी दर्जन 210 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगा आटा, दवाइयों की किल्लत, खाम माल नायाब, टेक्सटाइल बंद। क्या ये है तब्दीली? शेख रशीद का ट्वीट, कहा गरीब पर सख्त सर्दी में लुंडा बाजार के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद बल्दिया से भागने वाले मुल्क में खाक इलेक्शन करवाएंगे। अप्रैल मई में इंतखाबात ना हुए तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। जवान दिफाए वतन पर जाने निछावर कर रहे हैं। हुक्मरान आंख मचोली खेल रहे हैं। इमरान खान पर हमला करने वाले 1 से जायद थे। रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा कहते हैं इमरान खान को संगीन नताज की धमकियां भी दी गईं। JRT कानून के मुताबिक बनी। लीगी रहनुमाओं को तहकीकात के लिए बुलाया गया, वो नहीं आए। PTI मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को कितने तहाइफ मिले? तोशाखाना की तफसीलात के हसूल के लिए दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। 1 माह में रिपोर्ट तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा, बाकी पब्लिक सर्वेंट्स को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया? अपने आप को सदर और वज़ीर आज़म की हद तक महदूद क्यों कर रहे हैं? इससे आपके अज़ाइम का पता चल रहा है। मुतनाज़े ट्वीट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ़रक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। 2 जनवरी तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। आजम सवाती के वकील बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्वीट से मुल्क के दिफा को खतरा है, न किसी और को। ऑडियो लीक करने के माहिर वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। वज़ीर आज़म आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे।
जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों के लिए भी तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से भी खिताब करेंगे। देर कर दे। उर्दू के साहिब असलूब शायर मुनीर नियाजी की आज 16वीं बरसी। जंगल में कौसे क़ज़ा के रंग, तेज़ हवाएं, अकेले फूल और चांद की खूबसूरती को अल्फाज में समोया। उनकी शायरी में माजी की धुंधलाहट में गुम मनाजिर, खोए रिश्तों की आहटें हैं जो पढ़ने वाले के दिल पर दस्तक दिए बगैर नहीं लौटती। मुनीर नियाजी की शायरी आज भी अहले ज़ौक़ के दिलों में जिंदा है। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने अल्फाज और जज्बात को अनोखे ताल्लुक में बांधकर अना और इनकार को शेर का रूप दिया। काबिल जिक्र मजमुओं में खुशबू, सदवर्ग, खुद कलामी, इनकार शामिल। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा। वो अपने अशआर के जरिए उर्दू के चमन में हमेशा महकती रहेंगी। मौसम के बाद अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। पेशावर में आटे की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 20 किलो आटे की थैली कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ लाइबा हुसैन से। लाइबा बताएगा कि आटे कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों को भी पर लग गए हैं। दिन ब दिन आटे की कीमतों में इजाफा होता रहता है। 20 किलो मिक्स आटे का तेला जो कि पहले तकरीबन 2300 रुपये में था, आज उसकी कीमत 2450 तक पहुंच चुकी है। जबकि फ़ाइन आटा जिसकी कीमत पहले 2400 रुपये थी, अब उसकी कीमत 2580 रुपये तक पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना है कि गंदम की किल्लत के बायस आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये इजाफा मज़ीद होता रहेगा दिन ब दिन। दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि सरकारी आटा जिसकी कीमत 1200 रुपये है, के लिए उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उसकी भी किल्लत है काफ़ी, वो भी अब उनके लिए आसानी से मुयस्सर नहीं होता। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल पाए, क्योंकि आटा एक ऐसी चीज़ है जिसको वो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कम से कम जब और चीज़ें महंगी हो गई तो वो कम से कम अपने घर में सूखी रोटी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कहवा वगैरह का इस्तेमाल करके अपना पेट भरते हैं। दुकानदारों का और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए ताकि आटे का उसूल उनके लिए मुमकिन हो सके। जी आसिफ सिद्धू, बहुत शुक्रिया आपका। उधर डेरा गाजी खान में भी महंगाई और अशिया खुर्नोशी कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं याकूब बुज़दार से। जी याकूब, बताएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की? जी बिल्कुल, महंगाई की जो सूरत हाल है डेरा गाजी खान में कुछ इस तरह से है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मछली बाज़ार डेरा गाजी खान में, और इस वक्त यहाँ पर बात की जाए अगर मुर्गी के गोश्त की तो उसका फ़ी किलो ब्रॉयलर मुर्गी का जो गोश्त है वो यहाँ पर 450 रुपये से 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आसपास के देही इलाकों में 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है फ़ी किलो। जबकि अगर बात की जाए अंडे की तो अंडा यहाँ पर फ़ी दाना 30 से 35 रुपये और दर्जन जो है वो 350 से 400 रुपये फ़ी दर्जन जो है फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसके साथ साथ प्याज जो हर सालन में इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमत भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसमें हम इजाफा देख रहे हैं, और 250 से 300 रुपये फ़ी किलो प्याज जो है वो पहुँच चुका है। शहरी जो है वो मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंतज़ामिया से कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जाए और अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कमी इनमें लाने के लिए और इस्तेहकाम लाने के लिए फ़िलफ़ौर इक़दाम किए जाएँ, ताकि उनके घर में इस्तेमाल होने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो मुनासिब कीमत पर ख़रीद सकें और अपने घर के लिए ले जा सकें।